तो हम देखते हैं कि कायरा अपनी मोर्डियल फॉर्म में आ जाता है और तभी उसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की लग रही है। कौन हो तुम? इस पे कायरा कहता है, मैं हूं 10 सेकंड मोर्डियल सयन, समझे? इस पे इन्फर्नोस कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम एक मोर्डियल सयन हो। बहुत खूब। क्या तुम्हारी ये ताकत पावरफुल है जो कि मुझे रोक पाए? चलो भी मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तभी इस पे कायरा कहता है, कोई बात नहीं, पर अब तुम इसके लिए पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ। तभी हम देखते हैं कि कायरा अपना एक पावरफुल हमला करता है जिसे इन्फर्नोस सामने से रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कहता है, काफी अच्छे। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर ग्योरा और यामोशी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ग्योरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या गोकू उस एनर्जी को संभाल पाएगा? इस पे यामोशी कहता है, उम्मीद तो है कि गोकू ऐसा कर पाए। तभी ग्योरा कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन वेजिटा और कायरा नहीं दिख रहे। वो कहां पर हैं? इस पे यामोशी कहता है, वेजिटा को तो मुझे पता है, वो ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपनी नई ताकत को मास्टर करने में लगा हुआ है, लेकिन कायरा का तो मुझे भी पता नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेनोसामा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यामोशी कहता है, जेनोसामा, आप आ गए? क्या हुआ था वहां पर? क्या सब ठीक है? इस पे जेनोसामा उन्हें सारी बातें बता देते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट कहां पर हैं? तभी यामोशी बताता है, जेनोसामा, ग्रैंड पीस्ट गोकू को वही एनर्जी के पास ले गए हैं जो आपके पिता ने क्रिएट की थी, जिसे लेकर गोकू ठीक हो जाएगा और ताकतवर भी। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी गोकू नहीं संभाल पाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गोकू एकदम ही कमजोर हो जाएगा। इस पे यामोशी कहता है, ग्रैंड पीस्ट ने उसे सब बता दिया था, लेकिन फिर भी ये गोकू का ही फैसला है। शायद हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा को कुछ महसूस होता है और वो एकदम चौंक जाता है। तभी यामोशी कहता है, क्या हुआ ग्योरा? तुम एकदम से ऐसे परेशान क्यों हो गए? क्या बात है? तभी इस पे ग्योरा कहता है, यामोशी, कायरा ने अपनी मोर्डियल ताकत का इस्तेमाल किया है। तभी ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस पे ग्योरा कहता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ताकत का कम यूज किया है, इसलिए तुम लोग उसे सेंस नहीं कर सकते। कायरा ने ऐसा क्यों किया? और वो कहां पर है?
मुझे जाना होगा, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। तभी यामोशी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, क्योंकि जेनोसामा वापस आ चुकी हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर गोकू और ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि उसी ओमनी एनर्जी को लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, मैंने सोच लिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं यूं ही ठीक होने के लिए वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे ये करना होगा। मैं एक ओमनी किंग हूं, तो मेरा फर्ज है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो। हम पहुंच गए। वो देखो, वो रही ओमनी एनर्जी। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी के पास जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, तैयार हो गोकू? इस पे गोकू कहता है, हाँ, मैं तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से कायरा को देखते हैं और हम देखते हैं कि कायरा अपना एक काफी पावरफुल हमला इन्फर्नोस पर करता है, जिसे वो कमजोर समझकर रोकता है, लेकिन वो उस हमले से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे हमले काफी ताकतवर हैं, लेकिन मेरे सामने सब बेकार है। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा को एक जोर का पंच मारता है, जिससे कायरा भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस अचानक से उस पर काफी सारे हमले कर देता है, जिससे कायरा को उसके हमले रोकने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी इन्फर्नोस अचानक से आकर कायरा को एक जोर का हिट करता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, यह हुआ मोडियल सैयन, क्या बस इतना ही था? तुम तो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो मुझे मजा आना शुरू ही हुआ था। खैर, शायद तुम भी कमजोर ही हो। तभी ये कहते ही वो कायरा पर पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरा भी उसके पंच पर अपना पंच करता है, जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी कायरा खड़ा होता है और कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूं, समझे? तभी ये कहते ही कायरा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और कहता है, तुम मेरे ही हाथों मरोगे, समझे बेवकूफ? तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं, समझे?